हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन नोट्स है इडोटेरिया का। उसमें चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, उसको हम लोग आज देखेंगे जो भी इडोटेरिया के नोट्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है इडोटेरिया का। तो यहाँ पे इसका विषय सूची दिया हुआ है कि सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्राचीन भारत का परिचय। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल। और सातवां चैप्टर है मगध साम्राज्य। आठवें चैप्टर का नाम है मौर्य काल और मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य। और 12th चैप्टर है इसमें गुप्तोत्तर काल। फिर है 13 चैप्टर दक्षिण भारत के राज्य और सबसे इसका आखिरी चैप्टर है संगम काल। इसी तरह से आज हम लोग आपके सामने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब का PYQ आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के कौन संस्थापक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऋषभ देव। अगर वास्तविक संस्थापक जब पूछता है तब हो जाएगा महावीर स्वामी, लेकिन अगर सिर्फ संस्थापक पूछता है तो हो जाएगा आंसर ऋषभ देव। और ये UPPCS मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी से। और ये UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं और ये एक मिलान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही तीर्थंकर दे रहा है और उनका प्रतिमा लक्षण दे रहा है। तो पहला का हो जाएगा आदि से रिलेटेड है वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश हो जाएगा, पार्श्वनाथ सर्प हो जाएगा और संभवनाथ हो जाएगा अश्व। तो पहला का हो गया वन, ये तो दोनों होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। दूसरे का 4, मतलब ये पहला वाला इसका सही आंसर है 1 4 3 2। और ये किस में पूछा गया प्रश्न है? ये UPPCS प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडल ग्राम, कश्मीर में। और 42वें BPSC में पूछा गया 1997 में, 47 BPSC में पूछा गया 2005 में और 53 to 55 BPSC प्री में पूछा गया है ये 2011 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई वो जगह कहाँ है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावापुरी। और ये 63 BPSC में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द से डिनोट किया जाता है उसको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैवल्य। और ये IAS प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिज्जूपालिका नदी। और ये UPRO ARO मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। और ये 66 BPSC प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म ने ये दिया था। और ये IAS प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जैन धर्म। और ये UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यपनीय किसका एक संप्रदाय था?
तो ये किसका संप्रदाय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसका नाम है यपनीय। और ये यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 पूर्व। और ये 41 बीपीएससी प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन 13 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्थूल भद्र। और ये RAS RTS प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में से कौन से सही है ये बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है और जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। और ये IAS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं और 15 जो है वो मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। और ये आचार है और ये सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहला का जो है वो तीसरा हो जाएगा। पाशुपत लकुलिश का क्या होगा? पाशुपत। नागार्जुन क्या हो जाएगा? शून्यवाद। भद्रबाहु जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैन संप्रदाय। और जो गौशाल हो जाएगा वो हो जाएगा आजीवक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये यूपी ARO प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। और ये हमारा जैन धर्म का सबसे आखिर क्वेश्चन है ये। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसकी किसके लिए की जाती है? तो ये किसके लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाहुबली। और ये IAS प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा एडिटोरियल नोट्स में जितना भी PYQs था वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।